लेके आई मैं लिक्विड सिंदूर। तो ये मुझे पड़ा है 70 रुपीज़ का ब्लू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो यहाँ तक का वीडियो जो है मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। नाश्ता करके हस्बैंड निकल गए थे अपने टूर पे और मैंने जल्दी से यहाँ पे पूरा किचन क्लीन कर लिया था। 9:30 बजने वाले हैं। किचन क्लीन कर लिया है, पोछा भी लगा दिया मैंने, सारा घर क्लीन हो गया है। और आज मैंने लिया है पपीता पहली बार, क्योंकि ना नोनी खाता ही नहीं है, नोनी को पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए लिया है। क्योंकि इसमें काला नमक लगा के खाओ ना कभी कभी तो बड़ा टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैं सोचा आज खाएंगे और नोनी को भी ट्राई कराऊंगी। वैसे वो खाता तो है नहीं, यार थोड़ा बहुत भी खा ले, पपीता पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने एडिटिंग किया, अपना यूट्यूब का काम किया, तो यही एक टाइम होता है जब मैं आराम से बैठ के अपना काम कर सकती हूँ। तो अब जो है लंच बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो गहत की दाल मैं फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखती हूँ। ये सर्दी के टाइम पे जब हम घर गए थे तब लेके आए थे वहाँ शॉप से ख़रीद के। तो इसकी चुड़कानी आज बनाने वाली हूँ। चुड़कानी बहुत टेस्टी लगती है, नोनी की तो ये फेवरेट है। एक दिनों तो मैं डेली हर दूसरे तीसरे दिन ये बनाया कर देती हूँ, उसको अच्छी लगती है। तो लोहे की कढ़ाई में बनता है। सबसे पहले मैंने गहत फ्राई करके निकाला, उसके बाद इसमें तड़का लगा के मसाले वगैरह डालो। चावल का आटा, गेहूं का आटा या कुछ भी, बेसन वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। लास्ट में इसमें खट्टा डालना होता है, नींबू या फिर सिरका। बोलो क्या देख रहे हो? ये कार वाला। कार वाला। हाय नोनी मम्मा, मैचिंग मैचिंग आज, मरून मरून है ना। तो नोनी आ गया स्कूल से और अभी बज रहे हैं 12 दोपहर के। तो उसके लिए मैंने टीवी लगा दिया, थोड़ी देर ये टीवी देखेगा बैठ के। और मैं ना गई थी शॉप में गई थी। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ बिंदी, क्योंकि बिंदी गर्मी हो रही है और स्वेटिंग की वजह से बार बार निकल जाती है। तो मैं सोचा एक पत्ता एडवांस में लेके रख लेते हैं, ये वाला। और ये वाली अच्छी रहती है, सुहाग कुमकुम 8 नंबर, सबसे छोटा साइज़ यही होता है। दूसरा लेके आई मैं लिक्विड सिंदूर। तो ये मुझे पड़ा है 70 रुपीज़ का, ब्लू हेवन का है, 75 का था शायद। और ये है क्लेचर। तो बालों पे लगाने के लिए ना एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का क्लेचर नहीं था मेरे पास, ये छोटा वाला है, ये वाला। तो छोटे छोटे वाले ही हैं और ये बहुत अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने डीमार्ट से लिए थे 3 एक साथ। तो मैं यहाँ से शॉप से लेके आई हूँ थोड़ा बड़े साइज़ का, क्योंकि गर्मी इतनी होने लगी है ना, खुले बालों में बिल्कुल रहा नहीं जाता है। और जूड़ा या फिर पोनी बना के रखो। पोनी भी नहीं बनाती, मुझे पोनी में भी कंफर्टेबल नहीं लगता है, मुझे जोड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए मैं ये बड़ा वाला क्लेचर ले आई। तो ये छोटा मोटा सामान लेना था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी जाऊँगी, लेकिन धूप इतनी होती है ना, आलस आता है शॉप में जाने में। तो मैं सोचा फाइनली चले जाती हूँ, क्योंकि कुछ दिन में फिर नोनी की समर वेकेशन हो जाएगी और उसके बाद फिर मुझे नोनी को भी साथ लेके जाना पड़ेगा इतनी गर्मी में। तो मैं चाहती नहीं हूँ लेके जाना, क्योंकि मार्केट जाके थोड़ा परेशान करते हैं कि ये भी चाहिए मुझे, टॉयज़ लेके दो। इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं। और नोनी की समर वैकेशन का अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब से होंगी छुट्टियाँ, लेकिन हाँ ये पता है कि थोड़े दिनों में होने वाली हैं। तो मे भी जल्दी अपडेट आ जाए स्कूल से। तो चलिए अब जो है मुझे चावल चढ़ाने हैं। गैस की चढ़ानी बन गई है और उसके बाद फिर हम करेंगे अपना लंच। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और लंच कर लिया था। अंदर मैंने सब जगह दोबारा क्लीनिंग की, क्योंकि दोबारा झाड़ू पोछा लगाना ही पड़ता है। कहीं पे पानी गिरा देता है नोनी, कहीं पे चावल गिरा देता है, तो इसलिए मैं एक बार दोबारा से पोछा भी लगा लेती हूँ। इसके बाद सबसे लास्ट में पोछा धो के मैं धूप में रख देती हूँ सूखने के लिए। और सीधा हम शाम के टाइम पर आ गए हैं, करीबन 5 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर इतनी तेज़ धूप आ रही है, बिल्कुल बाहर निकला ही नहीं जाता आजकल।
नोनी वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे वाले हैं 4:30 और नोनी को देख सकते हो आप सोफे के ऊपर सोया है। वो अंदर से उठ के आया और सोफे के ऊपर सो गया और अब वो उठ ही नहीं रहा, इतनी गहरी नींद में वो, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गया था ना स्कूल की वजह से। अभी वो दोबारा सो गया बहुत गहरी नींद में। मैं उसको उठाने की कोशिश भी कर रही हूँ, वो उठ नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी। मैंने चॉपिंग भी कर ली है और फटाफट से खाना बनाते हैं। और उसके बाद जो है मैं एडिटिंग कर रही थी बैठ के। मैं करीबन उठी थी 3 बजे उठ गई थी मैं, और नोनी उठा है 4 बजे से पहले उठ गया था, लेकिन वो दोबारा सो गया, अपनी नींद पूरी कर रहा है बहुत मज़े से। तो गर्मी बहुत हो रही है, ये वाला विंडो क्लोज करके रखा हुआ, लेकिन धूप इतनी तेज़ अंदर लगती है ना। यहाँ पे कर्टेन वगैरह भी लग नहीं सकता है क्योंकि सामने में ही स्टोव है, तो इट्स नॉट सेफ, क्योंकि ज़रूरत भी पड़ती है, वेंटिलेशन होता है रात को, सुबह शाम तो ठीक रहता है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे काम चला लेते हैं। तो डिनर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने आलू परवल कट करके रख लिए थे, सारी चॉपिंग मैं पहले कर लेती हूँ। अब जो है कुकर में बनाऊंगी ये सब्ज़ी, वैसे कढ़ाई में भी बन जाती है, कुकर में किसी में भी बना लो। तो यहाँ पे मसाले डालूंगी, पहले मसालों को अच्छे से पका लेंगे, टमाटर प्याज वगैरह डाल के, थोड़ा सा लहसुन भी इसमें डालेंगे और इसको मैं ढक के रख दूँगी पकने के लिए। और दूसरी तरफ जो है फिर चावल का आटा जो है ना, चावल ख़त्म हो गए थे, तो उसका कंटेनर निकाला हुआ है मैंने, चावल फिल करने थे। और यहाँ पे मैंने लहसुन कूट के डाल दिया था मसाले में, तो इसको मैं अब ढक के पकने दूँगी कुछ देर। उसके बाद इसमें आलू और परवल ऐड करेंगे। तो मसाला अच्छे से रेडी हो गया। अब इसमें आलू परवल ऐड कर दिया है। परवल के बीज नहीं हटाती, मुझे ना अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, क्रंच आता है मुंह में खाते टाइम पे ना, अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद जो है चावल का ये पैकेट जो है मैंने खोल लिया है। 5 kg वाला ले आते हैं, हमारा 1 मंथ चल जाता है, कई बार उससे ज़्यादा भी चल जाता है। तो ज़्यादा बड़ा पैकेट ला के कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उतने बड़े स्टोरेज के लिए कंटेनर नहीं है ना, तो इसलिए 5-5 किलो के डब्बे हैं हमारे पास, तो उसी हिसाब से हम लोग आटा चावल ले आते हैं। और नोनी भी यहाँ पे अब सो के उठ गया है, बहुत देर वो सोफे के ऊपर भी लेट के सोया, करीबन आधा घंटा। तो फाइनली अब उठ गया है, मैंने उसके लिए टीवी लगाई तब जाके। तो साथ ही मैं यहाँ पे कपड़े भी ले आई हूँ जो वॉश किए थे, इनको यहाँ पे बैठ के फोल्ड करूँगी और लगा देंगे अलमारी में, क्योंकि फिर जाना होता है पार्क। तो सारे काम मैं ऑलमोस्ट कर ही लेती हूँ पार्क जाने से पहले। वहाँ से आके ना बहुत रिलैक्स रहता है, ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, सिर्फ नोनी को होमवर्क कराना होता है, दिया जलाना होता है, तो फिर अच्छा रहता है ना, माइंड भी रिलैक्स रहता है। जब बहुत सारे काम होते हैं तो माइंड में यही चलता है कैसे होगा, फटाफट करना है, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होता है इसलिए। तो सब्ज़ी तो बन चुकी थी, इसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिए बना लूँगी चाय। और चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह हम लोग लेके आए थे संडे को, मैंने दिखाए भी थे। तो ये वाली नमकीन अच्छी हो रही है, लेकिन थोड़ी सी स्पाइसी है, उतना ज़्यादा स्पाइसी खाने की अब हैबिट नहीं रही ना, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्पाइसी है। और खीरे मैंने लेके आई थी मॉर्निंग में, इनको वॉश किया था, अच्छे से सूख भी गए हैं, तो अब मैं इनको बैग्स में करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। इसके बाद मेरी चाय बन गई थी, चाय निकाल ली, इसके साथ नमकीन और ये मिनी समोसा, ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग अंदर आ गए, एसी ऑन कर लिया है। अब मैं नोनी को कराती हूँ होमवर्क। चेयर आके रख दी चेयर। नोनी और मैं करेंगे होमवर्क, आओ। तो देखते हैं आज नोनी के होमवर्क में क्या मिला है। दिया जलाया था इसलिए मैंने टीका लगा लिया है। मैंने बनाया था ओ फॉर ऑरेंज, इंग्लिश में नहीं मिला है, और स्कूल में भी 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखना है नोनी को 4, ठीक है। ऊ से उपहार, क्या लिखा है? ऊ से गिफ्ट ऊ से गिफ्ट, उपहार को बोलो तो गिफ्ट। 8 बज गए हैं, रोटी बना लेती हूँ मैं। आटा मैंने गूंथ के रखा हुआ है, थोड़ी देर में रोटी बनाती हूँ। और बाहर ना तेज़ हवा चल रही है, अभी चलती है तो एक साइड का विंडो ये वाला ना शीशे वाला, वो अपने आप ही बंद हो जाता है। ये वाला तो खुला रहता है, ये वाला हवा की वजह से बंद हो जाता है। मैं एक्चुअली स्टॉपर नहीं है ना, इस वजह से बाहर जाके मुझे बार बार खोलना पड़ता है फिर ये।
बाहर पे मौसम थोड़ा ख़राब सा हो रहा था, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, आंधी जैसे चलती है ना उस टाइप का मौसम। तो इस मौसम में तो ये चीज़ें कॉमन हैं, बारिश तो होती नहीं है, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो फटाफट से रोटियां बना लेंगे, उसके बाद हमारा डिनर हो जाता है 8:30 बजे तक। और हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं किचन साफ़ करने में। तो 9 बजे तक मैं डिनर करके सारे सफाई करके फ्री हो जाती हूँ। और बाकी छोटे मोटे काम तो सोने तक भी होते ही रहते हैं। जब तक सोने के लिए बेड में ना जाओ ना, तब तक छोटे मोटे काम चलते लगे ही रहते हैं। पौने 9 हो रहे थे और यहाँ पे किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। और दूध आजकल हम लोग मैं नोनी को नहीं दे रही हूँ, उसके पेट में अभी प्रॉब्लम चल रही थी इस वजह से। अभी तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ दिन मैं उसको दूध नहीं दे रही हूँ। इसके बाद हम सीधा अगली सुबह आ गए हैं। आज हो गया है वेडनेसडे, तो आज तो नोनी का स्कूल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी उठ गई थी और फटाफट से नहा धो के कपड़े डालने आई हूँ छत में। सुबह तो ठीक रहता है मौसम, थोड़ा बाहर निकलने जैसा होता है, लेकिन जैसे ही 9 बजते हैं, 9 बजे के बाद ही इतनी तेज़ धूप लगने लगती है, ज़्यादा देर बाहर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो इसलिए सारे काम ऑलमोस्ट मेरे सुबह ही हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद मैं पूजा कर लूँगी, लेकिन उससे पहले तुलसी जी वाला ये जो गमला है, इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो रही थी, क्योंकि डेली इसमें पानी डालती हूँ मैं। गुड़ाई नहीं हो पाई थी बहुत दिन से, तो यहाँ पे अच्छे से पहले गुड़ाई करूँगी, फिर डालूँगी इसमें पानी, क्योंकि सुबह सुबह नहा धो के इसमें पानी डाला जाता है, तो अगले दिन तक ना मिट्टी एकदम सूख जाती है, जैसे पानी ना डाला हो कितने दिन से। गमले के आसपास भी बहुत सारी मिट्टी हो रही थी, पत्ते वगैरह गिरे हुए थे, तो वो हटा के भी मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से झाड़ू लगाऊंगी फिर। और तुलसी वाला मेरा जो स्टैंड है ना, वो टूट गया था, क्योंकि तुलसी का गमला भारी है, तो वो हटा दिया था मैंने। इसके बाद चलते हैं किचन में। तो नोनी को आज मैं सिंपल पराठा देने वाली थी स्कूल के लिए, जैम पराठा, तो इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ। हमारे लिए रोटियाँ बनाऊँगी, उसके लिए बनाऊँगी मैं पराठे। और नोनी को नहला के भी ले आई मैं, बहुत मुश्किल से मैंने उसे उठाया, क्योंकि ना वो उठने को तैयार नहीं हो रहा था। रात को लेट में सोया थोड़ा सा खेलते खेलते, तो अभी जो है बहुत मुश्किल से उठा था। क्रैंकी होता है जब उसको उठाना मुश्किल होता है इस तरह से। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने रेडी किया, करीबन 8 बजने वाले थे, तो फटाफट उसको यूनिफॉर्म पहनाई, ये उसका टिफ़िन पैक हो गया। तो जैम देखा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने बटर पराठा ही उसको दे दिया। और इसके बाद जो है नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई। अब लग जाते हैं काम में। तो यहाँ पे सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी, उसके बाद फिर बाकी किचन के काम मैं बाद में करती हूँ। पहले बेडरूम में साफ़ कर लेती हूँ। और आज मैंने पोछा भी लगा दिया था, लगे तो सब जगह पे। तो यहाँ पे बेड साइड कारपेट और बाहर की दरी भी मैं बिछा लूँगी। उसके बाद फिर जाऊँगी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती है ना, तो इसलिए मैं नाश्ता आराम से करूँगी। यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी, इसके बाद मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:20 हो रहे हैं। मुझे बालों में कंघी करनी है, मैंने ऐसे लपेट लिए थे और काम करने में लग गई थी। सुबह सुबह ना हेयर वॉश करके टाइम ही नहीं मिलता है कॉम करने का, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं। तो हस्बैंड तो गए हुए हैं 2 दिन के लिए बाहर, तो इसलिए फिर सब अकेले ही करना होता है ना। तो एक गुड न्यूज़ है कि परसों से नोनी की समर वैकेशन स्टार्ट हो गई है, जिस चीज़ का इंतज़ार था फाइनली।
इसके बाद मैं किचन में आई हूँ लंच बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वाले भैया से लिया था अदरक और थोड़ा सा प्याज। तो प्याज जब हम मंडी गए थे ना तब लेके आए थे 2-2.5 किलो, तो वही चल रहा था, अभी ख़त्म हुआ है हमारा। उसके बाद से दोबारा मंडी जाने का टाइम नहीं हो पाया, पिछले संडे नहीं जा पाए थे, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी वाले से ले लिया। और बाकी अदरक तो चाय में चाहिए होती है, भले ही थोड़ी सी हो लेकिन चाहिए होती है, तो वो मैंने रखे बास्केट में। उसके बाद सुबह के धुले हुए बर्तन सबसे पहले मैं इनको लगाऊंगी, और इसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करूंगी। तो फिर लंच के लिए आज मैंने सोचा कि मटर पुलाव बना लेते हैं। मटर रखी हुई थी, हरी वाली मटर। तो ना आजकल मटर महंगी भी हो गई है और उतनी अच्छी भी नहीं आती, थोड़े से कीड़े भी आने लगे उसमें। तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए हैं, बासमती राइस जो खुले वाले लेके आती हूँ मैं वो, और सारी चॉपिंग कर ली है मैंने, तैयारी सब कर ली थी। तैयारी करके फिर मैं गई थी नोनी को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि 11:30 बजे ही वो आ जाता है। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे लंच बना रही थी। तो यहाँ पे तेज पत्ता डाला, जीरा डाला, प्याज वगैरह, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इस बीच नोनी को खिलाने के लिए मैंने और पपाया कट किया था, उसको अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसे खिलाया ना, तो इसलिए काला नमक चाट मसाला वगैरह डाल के उसने भी खाया, मैंने भी थोड़ा सा खाया और अच्छा लगा। तो क्योंकि जो फ्रूट, जो खाने पीने की चीज़ें हम बहुत दिनों के बाद खाते हैं ना, उनका टेस्ट अच्छा सा भी लगता है और नया सा लगता है, तो फिर खाया जाता है। तो टचवुड उसने खा लिया था पपाया, वैसे वो खाता नहीं बिल्कुल भी। इस बीच मसाला रेडी हो गया था, मटर भी मैंने पका लिए थे। कुछ देर चावल डाल के मैं फ्राई कर लूँगी, और इसके साथ में बनाऊँगी बूंदी का रायता। तो दही को थोड़ा सा फेंट लूँगी, और बूंदी का रायता थोड़ा पतला अच्छा लगता है मुझे, पानी डाल के उसके बाद फिर मैं डालूँगी बूंदी। और रायते में काला नमक, थोड़ा सा प्लेन सॉल्ट, लाल मिर्च, कश्मीरी वाली लाल मिर्च डालती हूँ मैं इसमें, और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी और बस इसको रख देंगे रेस्ट पे। बूंदी फूल के जो सॉफ्ट हो जाती है ना, फिर अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पे लंच बनके भी रेडी हो गया है हमारा। पुलाव बहुत टेस्टी बना था, इसके साथ में हमने रायता लिया था। और इसके बाद का पूरा दिन मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाह रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।